हेलो डियर स्टूडेंट, आज हमारी मेटल नॉन मेटल की थर्ड वीडियो है और टॉपिक है हमारे रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में बताना है कि कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल नॉन मेटल। तो कैसे मोस्ट रिएक्टिव है, लो रिएक्टिव है, हाई रिएक्टिव है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख भी रहे होंगे, जैसे के दिख रहा है आपको के, तो के किस पोटाशियम का सिंबल है, Na सोडियम का, Ca कैल्शियम का, और Al एल्यूमिनियम का, Zn जिंक का, Fe आयरन का, Pb लेड का, H हाइड्रोजन का, कॉपर जो है Cu कॉपर का, Hg मरकरी का, Ag सिल्वर का और Au गोल्ड का। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि रिएक्टिविटी कैसे बताते हैं। जो ये मेटल हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव रहते हैं और मोस्ट रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा जल्दी, मतलब मीन्स बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं ये तीनों। ठीक है, सोडियम, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल नॉन मेटल की। ठीक है, और उसके बाद है जो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, तो इसमें आकर के, इस कॉलम में आकर के डिक्रीज हो जाती है। जैसे जिंक है, आयरन है, लेड है, तो ये लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, उसके बाद जैसे जिंक है, आयरन है, लेड है, हाइड्रोजन है, ये क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, मतलब सॉरी, ये रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, मतलब रिएक्टिविटी तो है इनकी, रिएक्ट तो करते हैं पर इतना नहीं करते हैं। बट उसके बाद है जो कॉपर है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये रिएक्टिविटी है बहुत कम है। अब मैं हम बिल्कुल ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि पोटाशियम है, ये इतना पोटाशियम सोडियम इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जब ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो एक किस्म का रिएक्टिविटी फास्ट, मतलब रिएक्ट होना स्टार्ट करते हैं। दैट इज रीजन इन्हें कैरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखा जाता है इन मेटल को। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो ऑक्साइड बना लेते हैं, मतलब एक किस्म का अपने आप को चेंज कर लेते हैं, रिएक्ट करना स्टार्ट होते हैं। जैसे सोडियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, और पोटाशियम है, पोटाशियम ऑक्साइड बना देगा। और उसके बाद है कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा। अब मेरा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि कैसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, आप क्वेश्चन पूछेगा कि नेम ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट के नाम लिखो, तो क्या आएगा, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, जल्दी ही रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है जिंक है, आयरन है, लेड है, ये क्या है, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा आयरन जो है रिएक्ट तो करता है, बहुत कम रिएक्ट करता है। ठीक है, कंपेयर टू अदर मेटल के, बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, ऑक्साइड नहीं बनाता है। जैसे कि जंग लगना, टाइम लगता है लोहे को जंग लगने में। जिंक जैसे आपने देखा होगा घर में बर्तन वगैरह जो, उसके क्या है, वो जल्दी ख़राब नहीं होते, ऐसे नहीं कि रखा बस ख़राब हो गए, उसे टाइम लग जाता है ख़राब होने में, मतलब उसके ऊपर कलर आ जाता है। जैसे घरों में जैसे आपने खेतों में मोटर वगैरह होती है, या कोई अपन छत के ऊपर आयरन रख देते हैं, लोहे की छड़ रख देते हैं, लोहे की कोई भी मेटल रख देते हैं, तो वो क्या है, रिएक्ट तो करती है, बहुत टाइम लग जाता है उसे, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी क्या है रिएक्टिविटी करती है बट कम करता है, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है उसकी। इनके कंपेयर में ये कम रिएक्टिव होती हैं ये वाले। उसके बाद है जैसे आप आयरन है, लेड है, हाइड्रोजन है, ये सारे क्या है, रिएक्टिविटी कम है, रिएक्ट तो करते हैं बट रिएक्टिविटी क्या है, कम है। उसके बाद है हमारा जो अगला टॉपिक है लिस्ट रिएक्टिविटी। अब आप सॉरी, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इस वाली में क्वेश्चन आएगा कि नेम द एलिमेंट विच रिएक्टिविटी इंटरमीडिएट या रिएक्टिविटी डिक्रीज, तो मीन्स लेस रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये रिएक्टिव क्या है, कम है, मतलब मीडियम में आते हैं, ये मीडियम है। जैसे कि आयरन है, आप से टेबल भी बनवा सकते हैं, वो जिंक है, आयरन है, लेड है, हाइड्रोजन है, ये सारे क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है। कॉपर है, घर में बर्तन भी देखे होंगे, जिंक, तांबा वगैरह कॉपर के होते हैं अपने, वो लीस्ट रिएक्टिव आते हैं। उसके बाद है सिल्वर एंड गोल्ड क्या है, सबसे कम रिएक्टिव। आपसे क्वेश्चन आएगा, एग्जामिनर पुट करता है क्वेश्चन कि नेम ऑफ द एलिमेंट विच आर लीस्ट रिएक्टिव, तो आंसर आएगा सिल्वर एंड गोल्ड। ये क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है, रिएक्ट ही नहीं करते हैं जल्दी से। आपने देखा होगा जो लेडीज रिंग वगैरह पहनती हैं या ईयर रिंग होते हैं,
और या कोई उनके मतलब गले में नेकलेस वगैरह होता है, तो वो इतना जल्दी ख़राब नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उन्हें टाइम लग जाता है और बहुत ही कम रिएक्टिव है, बहुत जल्दी ख़राब नहीं होंगे, उन्हें टाइम लगता है ख़राब होने में। वो क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूँगा इस सीरीज को कि ये क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है। रिएक्टिविटी क्या होता है, रिएक्टिविटी होता है किसी के साथ अपना एक अटैचमेंट बनाना और उसके बाद कुछ नया तैयार हो जाना। रिएक्टिव वही होता है। जैसे पोटाशियम है लीस्ट रिएक्टिव। जैसे रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, मैंने इस रिएक्टिविटी क्या होता है, किसी के साथ रिएक्ट करना और कुछ नया तैयार बनाना, कुछ नया करना। उसके बाद है, जैसे मैंने एक्सप्लेन करता हूँ फिर से मैं, तो रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में मैंने बताया। उसके बाद ये रिएक्टिविटी है जो ये मेटल है, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद जो नीचे वाले हैं वो कम रिएक्टिव हैं, बीच वाले मीडियम में। उसके बाद लेस रिएक्टिव कौन सी हैं, ये वाले। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेम ऑफ द एलिमेंट विच आर मोस्ट रिएक्टिव, तो ये रिएक्टिव आएगा। और इंटरमीडिएट में ये आएगा, ठीक है। आपने ये 4 नाम लिख देने हैं। उसके बाद है जैसे नेम ऑफ द एलिमेंट विच आर लीस्ट रिएक्टिव, ये आ जाएंगे। उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज, उसके बाद आएगा नेम ऑफ द एलिमेंट। जैसे क्वेश्चन पूछेगा नेम ऑफ द एलिमेंट विच आर मोस्ट रिएक्टिव, तो पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। उसके बाद है नेम ऑफ द एलिमेंट विच आर लीस्ट रिएक्टिव, तो सॉरी इंटरमीडिएट मतलब मीडियम रिएक्टिव है, जो लो रिएक्टिव कह सकते हो आप। उसके बाद आएगा जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। और उसके बाद है नेम द एलिमेंट विच आर लेस रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव, बिल्कुल लेस रिएक्टिव है, ठीक है। लीस्ट रिएक्टिव है तो कौन सा आएगा, सिल्वर एंड गोल्ड। ये क्या है, ज़्यादा सर रिएक्ट नहीं करते हैं। रिएक्ट मतलब कुछ नया बनाना, अपनी पहचान को खो देना, कुछ नया बन जाना, यही है रिएक्टिविटी, ठीक है। और थैंक यू सो मच। इस वीडियो को देखना है आपने और शेयर करना है। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़, मैं हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखा करो, शेयर करा करो और जितना हो सके शेयर करो इसे, ठीक है। सब्सक्राइब भी करो यदि आप नए चैनल पे, लाइक भी करो और कमेंट जरूर किया करो। आपको कमेंट करके बताना होता है कि कितना हमें समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या करना चाहिए। और यदि आपका सपोर्ट रहा तो जल्दी ही बोर्ड वगैरह की फैसिलिटी भी मिलेगी, बट उसके लिए आपने मेरा साथ देना है, शेयर करना है, ठीक है। जितना हो सके शेयर करो और सब्सक्राइब भी करवाओ। थैंक यू सो मच।